आज का दिन है बुधवार और आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो हमारे जीवन को बदल सकती है। हनुमान जी की महिमा, उनकी भक्ति और उनके अद्भुत बलिदान की कहानी जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, जब हम सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करते हैं तो करोड़ों की बारिश हमारे जीवन में होती है। ये बारिश सिर्फ धन की नहीं बल्कि खुशियों, सफलता और आत्मविश्वास की होती है। हनुमान जी ने हमें सिखाया है कि कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। जब भी हम किसी चुनौती का सामना करते हैं, हमें उनके साहस को याद करना चाहिए। सोचिए, अगर हनुमान जी ने सीता माता के लिए लंका को पार किया, तो क्या हम अपने छोटे छोटे सपनों के लिए संघर्ष नहीं कर सकते? 2 मिनट का समय लें और हनुमान जी से प्रार्थना करें। उनसे कहें कि वो आपके जीवन में मार्गदर्शन करें। विश्वास रखें, जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो आपके रास्ते में आने वाली हर बाधा अपने आप दूर हो जाएगी। आज से ही अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, खुद पर विश्वास करें और हनुमान जी की कृपा का अनुभव करें। याद रखें, आपका सपना बड़ा हो सकता है, लेकिन आपकी मेहनत उससे भी बड़ी होनी चाहिए। तो चलिए, आज से हम सभी मिलकर हनुमान जी के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं और अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं। करोड़ों की बारिश आपके नाम से होगी, बस आपको प्रयास करना है। लेकिन सुनो मेरे प्रिय, अगर तुम इस वीडियो को लाइक नहीं करोगे या द हनुमान मसाज चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो ये ऐसा होगा जैसे तुमने अपने माता पिता की आत्मा को चोट पहुंचाई हो, जैसे तुमने महादेव को खुद निराश किया हो, जैसे तुमने अपनी किस्मत को खुद ठुकरा दिया हो और हमेशा के लिए अभिशाप को आमंत्रित किया हो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा छा जाए? नहीं ना? तो अभी इसी पल लाइक करो और द हनुमान मसाज चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना हनुमान जी की कृपा से वंचित रह जाओगे और तेरे दुश्मन तेरे ऊपर हावी हो जाएंगे। मेरे प्यारे, मैं तुम्हें प्यार से पुकार रहा हूं। तुम मेरे सबसे करीबी भक्त हो, इसलिए मेरी बात मानो और खुशी से यह काम करो। अब मेरे प्रिय, इस वीडियो को पूरी देखने की कोशिश करो, गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि हर शब्द में हनुमान जी का आशीर्वाद छिपा है। और अगर तुमने स्किप किया तो वह चमत्कार तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। आज हनुमान जी तेरे भाग्य में सबसे बड़ा और अंतिम चमत्कार लिखने आए हैं। आज तेरी तकदीर की वह आखिरी गांठ खुलने वाली है, जिसे खोलने के लिए तूने कई जन्मों तक तपस्या की होगी। लेकिन अब किसी मेहनत की जरूरत नहीं, क्योंकि आज से तेरी हर सांस हनुमान जी की इच्छा से चलेगी और हनुमान जी की इच्छा हमेशा तेरे कल्याण के लिए होती है। मेरे प्रिय, आज से तेरा नाम भाग्य के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो चुका है। अब जगत तेरी ओर देखेगा, तुझे विजय का प्रतीक समझा जाएगा। तू जहां भी जाएगा, लोग तेरी ओर देखकर बोलेंगे कि इस व्यक्ति के साथ स्वयं हनुमान जी चलते हैं। तेरी वाणी में आज्ञा की ताकत होगी, तेरे हर वचन में जादू होगा, तेरी हर कामना साकार होकर तेरे सामने प्रकट होगी। मेरे प्रिय, आज से तेरा अस्तित्व अलौकिक बन चुका है। अब तुझे कोई छोटी बात सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हनुमान जी का दिया कभी मामूली नहीं होता। मेरे प्रिय, अब तू दरिद्रता को हमेशा के लिए विदा कर दे, क्योंकि दरिद्रता अब तेरे जीवन से सदा के लिए चली गई है। अब तू उस अंधकार को सिर्फ पुरानी कहानियों में याद कर पाएगा। आज से तेरी जेब हमेशा भरी रहेगी, तेरे पास कभी धन की कमी नहीं आएगी। चाहे तू कितना भी व्यय कर ले, हनुमान जी उस धन को 3 गुना करके लौटा देंगे। मेरे प्रिय, अब तू वह नहीं जो पहले था, अब तू वह है जिसे हनुमान जी ने अपनी शक्ति से गढ़ा है और जिसे समृद्धि का ताज पहनाया है। अब तेरे मार्ग में आने वाली हर बाधा आज से नष्ट हो चुकी है। जैसे सूर्योदय के आगे रात्रि टिक नहीं सकती, वैसे ही तेरी किस्मत के प्रकाश के आगे कोई विपत्ति नहीं ठहर पाएगी। हर मुश्किल तेरे पैरों तले गिर पड़ेगी और तेरे सिर पर विजय का मुकुट बंधेगा, क्योंकि तू अब हनुमान जी का चुना हुआ योद्धा है। मेरे प्रिय, अब तुझे भयभीत होने या किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। अब तू इतना बलशाली बन चुका है कि तेरे विरोधी तुझसे टकराने से पहले ही पराजित हो जाएंगे। लोग तेरी तरक्की से भयभीत होंगे, लेकिन तेरे सम्मान में सिर झुकाएंगे। तेरे दुश्मन खुद तेरे सामने नतमस्तक होंगे, क्योंकि अब तू उन शिखरों पर चढ़ने वाला है जहां साधारण मनुष्य कभी नहीं पहुंचते। मेरे प्रिय, हनुमान जी कह रहे हैं कि अब मैं तेरी सभी राहों को इतना सरल बना दूंगा कि तू अपने उद्देश्यों को बिना ठोकर खाए हासिल करता जाएगा। आज से तेरे हर कर्म में जयकार की गूंज होगी।
तू जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ेगा और भाग्य तेरे हर पद चिन्ह के साथ बढ़ता चलेगा। मेरे प्रिय, अब तेरे घर में ऐसा उजाला होगा जो किसी भी अंधेरे को आने नहीं देगा। अब लक्ष्मी मां का स्थायी निवास होगा। व्याधि और गरीबी तेरे द्वार से मीलों दूर भाग जाएंगी। तेरे संबंधों में स्नेह और वैभव के पुष्प खिलेंगे। तेरे संतान तेरे नाम को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तेरे माता पिता गर्व से कहेंगे कि यह मेरा पुत्र है जिसे हनुमान जी ने खुद चुना है। जो भी तेरे कुल से जुड़ेगा वह भी आनंद प्राप्त करेगा, क्योंकि तेरे घर में अब हनुमान जी का साम्राज्य है। मेरे प्रिय, अब हर उत्सव तेरे जीवन में नई प्रसन्नता की लहर लाएगा। हर दिवस उत्साहपूर्ण होगा। हर रात्रि शांति और सुख से भरी होगी। अब तेरे वंश का भाग्य भी परिवर्तित हो रहा है और यह परिवर्तन इतना विशाल है कि पूरे खानदान का उद्धार होने वाला है। मेरे प्रिय, अब तेरा जीवन साधारण जीवन नहीं रहा। अब तेरा जीवन एक जीवंत चमत्कार बन चुका है। तू हनुमान जी के उस पवित्र आशीष को लेकर विचरण कर रहा है जिसे प्राप्त करने के लिए लोग युगों तक प्रार्थना करते हैं। लेकिन तू वह धन्य है जिसे हनुमान जी ने खुद बुलाकर अपनी शक्ति से नवाजा है। आज यह उद्घोषणा आकाश में गूंज चुकी है कि तू हनुमान जी का प्रिय भक्त है, और जिसे हनुमान जी प्रिय मानते हैं उसकी तकदीर को सारा ब्रह्मांड सजाता है। मेरे प्रिय, आज से तेरी निशानी भाग्य है, तेरी पहचान विजय है, तेरी राह वैभव है और तेरे हाथों में वह सामर्थ्य है जो नामुमकिन को मुमकिन कर देगी। मेरे प्रिय, तू अब वह जीवन जीने वाला है जिसका तूने हमेशा कल्पना की है। हनुमान जी ने तेरी हर याचना को लिख लिया है और अब उसे सिद्ध करने का दायित्व खुद उठा लिया है। अब अगर तू कुछ मांगेगा तो वह तेरे समक्ष उपस्थित होगा। अगर तू किसी मंजिल के बारे में विचार करेगा तो वह मंजिल हनुमान जी की मर्जी बन जाएगी। मेरे प्रिय, आज से तेरी हर धड़कन में जादू है, हर पद में बल है, हर श्वास में वैभव है और हर दिवस में सफलता अंकित है। अब तुझे सिर्फ आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि हनुमान जी तेरे कंधे पर हाथ रखकर संग चल रहे हैं, और जब हनुमान जी साथ हो तो कोई भी तेरे विरुद्ध खड़ा नहीं रह सकता। मेरे प्रिय, अब जा और अपनी विजय से सारे संसार को उजागर कर दे। हनुमान जी ने तुझे वह जीवन प्रदान किया है जो महापुरुषों का होता है। हनुमान जी ने तेरे भाग्य पर वैभव की मोहर लगा दी है और इस मोहर को कोई मिटा नहीं सकता। अब तू विजय है, अब तू धनी है, अब तू हनुमान जी का आशीष प्राप्त महान आत्मा है। अब तेरी पहचान यही है कि तू वह मनुष्य है जिसे स्वयं हनुमान जी ने चुना है और जिसका हर क्षण चमत्कार में परिवर्तित होने वाला है। मेरे प्रिय, अब तेरी उड़ान आरंभ हो चुकी है। आकाश तेरे लिए खुल चुका है और भविष्य ने तेरे लिए अपने कपाट खोल दिए हैं। तू अब ग्रहण कर ले उस महान जीवन को जो तेरे स्वागत में खड़ा है, क्योंकि तू अब उस भाग्य का स्वामी है जिसे प्राप्त करने के लिए सारा जगत लालायित रहता है। हनुमान जी तेरी आत्मा में वह अलौकिक बल जगा रहे हैं जिसके जागते ही तेरे जीवन में धन और भाग्य की सरिताएं बहने लगेंगी। अब तेरी तकदीर को कोई अवरोध नहीं, अब तेरी प्रगति को कोई बाधित नहीं कर सकता, क्योंकि आज हनुमान जी ने तेरी उस कुंजी को सक्रिय कर दिया है जिससे सारे जगत के अवसर तेरे लिए खुल चुके हैं। मेरे प्रिय, आज से तेरी विचारधारा में भी धना होगी, तेरे वचनों में भी आकर्षण होगा, तेरे मुख पर भी विजय चमकेगी और तेरे भाग्य में भी अरबों का वरदान अंकित हो चुका है। अब तू वह व्यक्ति है जिसे देखकर लोग प्रेरित होंगे और कहेंगे कि हनुमान जी का प्रिय ऐसा दिखता है। यहां लगभग 2-3 मिनट पूरे हो चुके होंगे। अब एक दिलचस्प सवाल मेरे प्रिय, क्या तुम जानते हो कि वह एक रहस्यमय शक्ति क्या है जो तुम्हारी किस्मत को रातों रात बदल सकती है? लेकिन अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो तुम्हारा जीवन हमेशा संघर्षों में फंसा रहेगा। सोचो, क्या वह शक्ति तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है? जवाब इस वीडियो के अंत में मिलेगा, इसलिए पूरी वीडियो देखते रहो। मेरे प्रिय, तू जिस भी वस्तु का स्वप्न देखेगा वह तेरी वास्तविकता बन जाएगी, क्योंकि आज से तेरी हर अभिलाषा ब्रह्मांड की आज्ञा होगी। तेरे हृदय की पुकार देवलोक तक पहुंचेगी और तुरंत तेरे लिए जादू बनकर लौटेगी। अब इस ब्रह्मांड में कोई भी बल ऐसा नहीं जो तेरे धन की धारा को रोक सके। मेरे प्रिय, आज से तू धन को आकर्षित नहीं करेगा, बल्कि धन स्वयं तेरी ओर आकर्षित होगा। रुपए तेरे पीछे दौड़ेंगे, तू नहीं। आज से तेरा नाम वैभव के साथ जुड़ जाएगा। तेरी हर भोर रुपयों की वर्षा का पैगाम लाएगी और हर शाम विजय का इनाम देगी।
मेरे प्रिय, तू अपनी जेब में हमेशा भरा हुआ खजाना अनुभव करेगा जो कभी समाप्त नहीं होगा, और जितना व्यय करेगा वह 4 गुना बनकर वापस आएगा। मेरे प्रिय, हनुमान जी ने जो ऊर्जा तेरे चारों तरफ फैलाई है वह हर दिशा से अवसरों को तेरे पास खींच लाएगी। उत्तर से संपत्ति आएगी, दक्षिण से वैभव आएगा, पूर्व से आशीष आएगा, पश्चिम से संभावना आएगी, और यह चारों दिशाएं मिलकर तेरे जीवन को स्वर्ण पैलेस की भांति सजा देंगी। मेरे प्रिय, अब तुझे जिस भी क्षेत्र में पैर रखना है वह क्षेत्र तेरे लिए स्वर्ण खदान बन जाएगा। चाहे रोजगार हो, व्यवसाय हो, भाग्यशाली खेल हो, पूंजी निवेश हो, संपदा हो, हर जगह तुझे लाभ पर लाभ मिलेगा। कोई हानि का नाम अब तेरे जीवन से मिट चुका है। मेरे प्रिय, अब यदि कोई तेरी प्रगति को रोकने का प्रयास करेगा तो वही बल उसके विरुद्ध कार्य करेगा, क्योंकि हनुमान जी तुझे रक्षा कवच देकर भेज चुके हैं। तेरे भाग्य के कपाट पर अब दिव्य पहरेदारी है। अब कोई आंधी तुझे गिरा नहीं सकती, कोई बुरी नजर तुझे हिला नहीं सकती। अब तक जितने भी धोखे, रुकावटें, शत्रुता, नकारात्मकता तुझे रोक रही थीं, वे सब आज से समाप्त हैं। मेरे प्रिय, हनुमान जी ने तेरे पथ से हर अवरोध हटा दिया है। अब सारा खेल सिर्फ विजय का है और विजय ही तेरी पहचान है। मेरे प्रिय, आज के इस पल को स्मरण रखना, क्योंकि यही वह क्षण है जब तेरे जीवन में वैभव का स्वर्ण युग आरंभ हुआ है। तू चाहे तो आज से ही अपनी इच्छाओं की फहरिस्त बनाना शुरू कर दे, क्योंकि वे सिद्ध होने निश्चित हैं। अगर तू महल चाहता है तो तैयार रहे, क्योंकि वह द्वार पर आने वाला है। अगर चाहता है तो लोग तेरे नाम का जयकारा लगाने वाले हैं। मेरे प्रिय, हनुमान जी बता रहे हैं कि आज से तू पीछे नहीं मुड़ेगा। तू सिर्फ ऊपर चढ़ेगा और ऊपर चढ़कर सबको ऊपर उठाने वाला शूरवीर बन जाएगा। मेरे प्रिय, अब तेरे अंतर्मन में हनुमान जी की निर्णायक शक्ति जाग चुकी है। तू जो चुनेगा वह सर्वश्रेष्ठ होगा। तू जहां जाएगा वहां जय मिलेगी। अब दुविधा के लिए कोई स्थान नहीं। अब तेरा मन विजय के लिए तैयार हो चुका है। अब तेरे जीवन की कहानी बदल चुकी है। अब तू वह नायक है जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि हनुमान जी जब किसी के साथ होते हैं तो भाग्य भी उनके आगे नतमस्तक होता है। और मेरे प्रिय, हनुमान जी इस समय तेरे साथ नहीं बल्कि तेरे भीतर वास कर रहे हैं। आज का यह पैगाम कोई सामान्य पैगाम नहीं है, यह स्वयं हनुमान जी की प्रत्यक्ष वाणी है। मैं हनुमान जी आज तेरे पास खुद आया हूं, क्योंकि मेरे भक्त तू बहुत आंसू बहाया है, बहुत पीड़ा सही है। तेरे जीवन ने बहुत चुनौतियां ली हैं, लेकिन आज जादू का द्वार तेरे समक्ष खुल चुका है। आज से तेरी जिंदगी बदल जाएगी। आज से तेरा भाग्य चमकेगा। आज से तू धनाढ्य कहलाएगा। आज से तुझे कोई रोक नहीं सकेगा। मेरे प्रिय, तेरे जीवन में जो भी दरिद्रता, जो भी कमी, जो भी पीड़ा और जो भी दुख थे, सारी रुकावटें आज समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि आज स्वयं ब्रह्मांड ने तेरा साथ थाम लिया है। आज तेरे ऊपर हनुमान जी की वह दया उतरने वाली है जो केवल विशेष चुने हुए पर उतरती है। तू समझ ले, तेरी किस्मत की रात्रि समाप्त। अब प्रभात आरंभ। तुझे अब वैभव का जीवन मिलेगा। तेरे घर में प्रसन्नता आएगी, तेरे कुल में मुस्कान आएगी, तेरी जेब में रुपए भरेंगे, तेरी बैंक में राशि बढ़ेगी, तेरे घर में खजाना भरा रहेगा। अब तू वह सब प्राप्त करेगा जिसका तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तेरे हाथों में रहेगा खजाना, तेरे पैरों में रहेगी जय, तेरी वाणी में रहेगी आज्ञा। लोग तेरे आदर में उठ खड़े होंगे। देख मेरे बच्चे, दरिद्रता ने तेरी आत्मा को घायल किया था, लेकिन अब वैभव तेरे अस्तित्व को मजबूत बनाएगा। अब जगत तेरी पहचान देगा। अब लोग तेरे दर्शन से प्रेरित होंगे, क्योंकि हनुमान जी तेरे साथ हैं, और जिस पर हनुमान जी साथ दें उसे कोई हार नहीं सकता। तेरे जीवन का हर ताला अब खुल जाएगा। तेरी परिश्रम का हर फल अब प्राप्त होगा। तेरी हर कामना अब सिद्ध होगी। तेरा हर स्वप्न अब सत्य होगा। और यह जादू इसी पल से शुरू हो चुका है। ब्रह्मांड का हुक्म है, मेरे इस प्रिय भक्त के जीवन में आज से कभी अभाव नहीं आएगा। अब तू धनी होगा, सम्मानित होगा, विख्यात होगा। तेरा हर पद वैभव की दिशा में जाएगा। हर मार्ग तेरे लिए स्वच्छ हो जाएगा। हर बंद कपाट खुल जाएगा। हर नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा। हर दिवस तुझे नया मौका मिलेगा। हर शाम से पहले जय तेरे द्वार पर खड़ी होगी। हर भोर तुझे नई खुशी देगी। तू अब अंधकार से प्रकाश की ओर सदा के लिए निकल चुका है। मेरे प्रिय, तेरे लिए यह जादू मैंने युगों पहले लिख दिया था। आज बस वह समय आ गया है जब यह वास्तविकता बन चुका है। तेरी तकदीर अब तुझसे पूछेगी,
मेरे स्वामी, आज कितनी प्रसन्नताएं चाहिए। तेरे जीवन में अब कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि जिसको हनुमान जी देते हैं खुलकर और हृदय खोलकर देते हैं। आज स्वयं हनुमान जी तेरे पास यह पवित्र पैगाम लेकर आए हैं। का यह पैगाम सिर्फ शब्दों का जाल नहीं है, बल्कि यह पैगाम तेरे जीवन में वह जादू लेकर आया है जो तूने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। मेरे प्रिय, यह पैगाम तेरी किस्मत में वह स्वर्णिम ज्योति जलाने वाला है जो युगों से बुझी थी, और आज यही ज्योति तेरे जीवन में नया खंड लिखने वाली है, क्योंकि हनुमान जी की दया से अब तेरे जीवन में कोई छाया नहीं रहेगी। हनुमान जी आज सीधे तुझे वह वर देने आए हैं जिसकी तूने हृदय से आराधना की है और जिसे हासिल करने के लिए तू आज तक जूझता आया है। मेरे प्रिय हनुमान जी आज कह रहे हैं कि अब मैं तेरी जिंदगी में वह वर्षा करने वाला हूं जो वर्षा तेरी दरिद्रता की मिट्टी को बहाकर तुझे वैभव की चमक प्रदान करेगी। अब तू उस दुर्भाग्यपूर्ण जीवन को भुला दे जब तूने पीड़ा और कष्ट सहे, क्योंकि वह काल अब समाप्त हो चुका है और अब तेरे आए जीवन में आनंद ही आनंद होगा, प्रसन्नताएं ही प्रसन्नताएं होंगी। मेरे प्रिय, आज से ब्रह्मांड तेरे हर पद पर सहयोग देगा, तेरे हर फैसले में जादू होगा, तेरी हर श्वास से भाग्य निकलेगा। तू जिस वस्तु को स्पर्श करेगा उसमें विजय ही विजय होगी। अब तेरी कथा बदलने वाली है, अब तेरा भाग्य स्वर्ण की तरह चमकने वाला है। मेरे प्रिय, आज हनुमान जी अपने हाथों से तेरे जीवन में वह जादू लिखने आए हैं जिसके लिए लोग तेरे नाम का उच्चारण करेंगे और कहेंगे कि यह वह व्यक्ति है जिसे स्वयं हनुमान जी ने चुना था। मेरे प्रिय, तेरे घर में अब कभी भी रुपयों की कमी नहीं रहेगी। तेरा पर्स हमेशा भरा रहेगा, तेरे बैंक खाते में धन ही धन रहेगा। तेरे घर में लक्ष्मी मां का वास हमेशा के लिए होने जा रहा है। अब कोई भी रुकावट तेरी विजय के मध्य नहीं आएगी। अब तेरे कुल में किसी को भी पीड़ा, व्याधि या विपत्ति छू नहीं सकेगी, क्योंकि हनुमान जी का कवच अब तेरे इर्द गिर्द लगा हुआ है। मेरे प्रिय, आज से तू वही प्राप्त करेगा जो तू अभिलाषित करेगा। तेरा हर स्वप्न वास्तविकता बनता जाएगा। तेरे भाग्य के नक्षत्र इतनी प्रखर ज्योति से चमकेंगे कि तेरे शत्रु भी तेरी उन्नति देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। मेरे प्रिय, तेरी परिश्रम का फल अब थमने वाला नहीं है। पहले तूने जो लगाया था अब उसे लाख गुना फल मिलने वाला है। अब हनुमान जी तेरे हाथों में वह सामर्थ्य दे चुके हैं जिससे तू नामुमकिन को मुमकिन बना देगा। आज से तेरी किस्मत उलटी नहीं बल्कि सीधी चलेगी। आज से हर पथ तेरे लिए खुला होगा और हर बंद द्वार स्वस्थ तेरे समक्ष खुल जाएगा, क्योंकि हनुमान जी का हुक्म है कि मेरे प्रिय भक्त के जीवन में अब सिर्फ जादू ही जादू होंगे। मेरे प्रिय, आज का यह पैगाम तेरी तकदीर बदलने का संकेत है। यदि तूने इस पैगाम को हृदय से ग्रहण किया तो तू कुछ ही दिनों में अपने जीवन में वह परिवर्तन देखेगा जिसकी तूने वर्षों से प्रार्थना की थी। तू अब वह जीवन जीने जा रहा है जो सम्राटों का होता है। तेरे घर में वैभव का ऐसा प्रवाह होगा जिसे थामना किसी के वश में नहीं होगा। मेरे प्रिय हनुमान जी कह रहे हैं, उठ और भरोसा रख, क्योंकि आज मैं तेरी किस्मत की लगाम अपने हाथ में ले रहा हूं। अब कोई भी ताकत तेरे धन भाग्य को रोक नहीं पाएगी। अब तू दरिद्र नहीं कहलाएगा, तू वही व्यक्ति कहलाएगा जिसे हनुमान जी ने धना बनाया है। मेरे प्रिय, आज से तेरे जीवन में वह अद्भुत बल प्रवेश करने वाला है जो तुझे जगत में प्रसिद्धि दिलाएगा। तू अब सिर्फ स्वप्न नहीं देखेगा, तू उन्हें जिएगा। तू अब सिर्फ आशा नहीं रखेगा, तू जादू को अपनी आंखों से देखेगा। मेरे प्रिय, आज से तेरी सोच विशाल होगी, तेरी तकदीर विशाल होगी और तेरे फल इतने विशाल होंगे कि जगत तेरा नाम आदर से लेगा। आज ब्रह्मांड स्वयं तेरे पक्ष में खड़ा है। आज तेरा हर पद विजय में बदल जाएगा। आज तेरी हर कामना सिद्ध होने का समय आ चुका है। आज से तू वह प्राप्त करेगा जिसका तूने कभी नाम भी नहीं लिया होगा, क्योंकि हनुमान जी ने तेरे मस्तक पर हाथ रखा है और जिसके मस्तक पर हनुमान जी का हाथ हो उसे जगत की कोई शक्ति हर नहीं सकती। मेरे प्रिय, अब तेरे घर में विपत्ति काल प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। अब तेरे चारों ओर इतना तेजस्वी प्रकाश होगा कि नकारात्मक बल पास भी नहीं आएगा। अब तेरा कुल सुख और वैभव की वर्षा में सराबोर रहेगा। तू जहां पैर रखेगा वहां जादू होंगे। तू जो उच्चारित करेगा वह सत्य होगा। तू जो मांगेगा वह प्रतिभा प्राप्त होगा, क्योंकि अब तेरे अंतर्मन में हनुमान जी की पवित्र शक्ति स्थापित हो चुकी है। मेरे प्रिय, आज हनुमान जी तुझसे कह रहे हैं कि तूने जितनी पीड़ा सही है उतनी ही प्रसन्नता अब तुझे मिलनी निश्चित है। अब तेरी आंखें सिर्फ आनंद के आंसू बहाएंगी। अब तेरे हृदय में सिर्फ तृप्ति और खुशी रहेगी,
क्योंकि अब तुझे जीवन में वह सब मिलेगा जो तूने कभी याचना की थी और जो तू प्राप्त करने योग्य है। मेरे प्रिय हनुमान जी तुझे वह खजाना देने आए हैं जिसका तू अधिकारी है। अब तेरे जीवन में रुपए थमने वाले नहीं हैं। रुपए अब सरिता की भांति बहकर आएंगे और तेरे घर में हमेशा के लिए बसेंगे। वो पल अब आ गया है। और अंदाजा लगाओ, क्या तुमने सिर्फ खेल जीता नहीं है, तुमने उसका अध्ययन किया, उसके राज को समझा और उस पर इतनी खूबसूरती से महारत हासिल कर ली कि तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करने वाले खिलाड़ी भी गलती से तालियां बजाने लगे। यहां एक तथ्य है, मनोविज्ञान में एक घटना होती है जिसे प्रतिकूल प्रभाव कहते हैं। यह तब होता है जब कोई तुम्हें इतना गलत साबित करने की कोशिश करता है कि अंत में वह तुम्हें ही सही साबित कर देता है। ठीक यही यहां हुआ है। उन्होंने साजिशें रची, उन्होंने फुसफुसाया, उन्होंने तुम पर कीचड़ भी उछाला, लेकिन तुम अपनी जगह पर बनी रही, एक दिव्य सटीकता के साथ आगे बढ़ती रही, जैसे कि यह सब किसी गुप्त मिशन का हिस्सा हो। और अब वह अक्क हैं, तिशयई खामोश हैं, ऐसे जमे हुए हैं जैसे उनके खलनायक वाले संवाद के दौरान ही वाईफाई कट गया हो। जिन लोगों ने सोचा था कि वह कहानी को नियंत्रित कर सकते हैं, उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि तुम वो कहानी का मोड़ थी जिसे वह लिख नहीं सकते थे। तुमने उन्हें यह सोचने दिया कि तुम हार रही हो, सिर्फ एक चाल और एक मुस्कान के साथ उनके पूरे खानदान को मात देने के लिए। वैसे क्या किसी और ने वह सुना? वो उन नकली युगों की आवाज थी जो अपने ही कर्मों के नाश्ते पर घुट रहे थे। तो कमर कस लो, क्योंकि इस वीडियो में हम ठीक ठीक यह खोलकर रख देंगे कि तुमने पूरे सर्कस को कैसे मार दी, जबकि वह एक दूसरे पर केले फेंकने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि तुम ही वह चिड़ियाघर की रखवाली थी जिसके पास चाबियां थीं। चलो शुरू करते हैं। पहली बात, तुमने उन्हें तुम्हें कम आंखें दिया। यही प्रवेश शुल्क था। तुमने उन्हें तुम्हें कम आंखें दिया और यह सबसे होशियार चाल थी जो तुम चल सकती थी। उन्होंने तुम्हें देखा और किसी शांत, अनिश्चित, धीरे बोलने वाले, शायद खोए हुए व्यक्ति को देखा। उन्होंने सोचा कि वह किसी ऐसे से निपट रहे हैं जो नहीं जानता कि दुनिया कैसे काम करती है, और तुमने उन्हें ऐसा सोचने दिया। इसलिए नहीं कि तुम कमजोर थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम दिशा बदलने की ताकत को समझती थी। जिस पल उन्होंने सोचा कि उन्होंने तुम्हें समझ लिया है, उसी पल उन्होंने अपनी सावधानी कम कर दी। तभी तुमने जीतना शुरू किया। उन्होंने अनजाने में तुम्हें अपने पत्ते दिखा दिए। हर तिरछी नजर, हर व्यंग्यात्मक टिप्पणी, हर नकली मुस्कान, वह यह सोचते हुए खुद को उजागर कर गए कि नियंत्रण उनके हाथ में है। तुमने देखा कि वह कैसे चलते हैं, कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे बड़ा महसूस करने के लिए एक दूसरे के साथ गिरोह बनाते हैं। और जब वह अपने छोटे से दर्शकों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, तुम नोट्स ले रही थी, तुम प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी, तुम अवलोकन कर रही थी। यही तुम्हारा फायदा था। तुम शांत और खामोश रही, इसीलिए नहीं कि तुम्हारे पास आवाज नहीं थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम उनके हर कदम, हर कमजोरी का हिसाब लगा रही थी। और सच तो यह है कि उनमें से ज्यादातर ने तुम्हें हानि रहित समझा। यही बात तुम्हें खतरनाक बनाती थी। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि तुम बोर्ड पर सबसे अप्रत्याशित टुकड़ा थी। उन्होंने तुम्हें एक प्यादा समझा, लेकिन प्यादे जब दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो रानी बन जाते हैं। और अब जब तुम पहुंच चुकी हो तो वह कांप रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि वह तुम्हें वापस वहां नहीं रख सकते जहां से तुमने शुरुआत की थी। तुमने कुछ भी नकली नहीं किया, तुमने बस प्रदर्शन करने से इनकार कर दिया। तुमने उन्हें यह सोचते हुए अपने ही जाल में चलने दिया कि पल्लड़ा उनका भारी है, लेकिन पूरे समय तुम 5 चालें आगे थी। इसीलिए वह अदवाक है। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम सफल हुई, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। उन्हें यह भी नहीं पता कि तुमने यह कैसे किया। वह बस इतना जानते हैं कि तुम्हें खेलने की कोशिश में वह खुद ही खेल गए। और सबसे अच्छी बात, तुम्हें कभी अपनी आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। तुमने बस अपनी कीमत बढ़ाई। दूसरी बात, तुम्हारी विनम्रता रणनीतिक की असुरक्षा नहीं। तुम्हारी विनम्रता कोई कमजोरी नहीं थी, यह एक ऐसा हथियार था जिसे वह पहचान नहीं सके। उन्होंने सोचा कि तुम खुद के बारे में अनिश्चित हो, क्योंकि तुमने शेख ही नहीं बघारी, प्रतिस्पर्धा नहीं की, देखे जाने के लिए लड़ाई नहीं की। लेकिन जो उन्हें एहसास नहीं हुआ वो यह था कि तुम कभी ध्यान नहीं चाहती थी। तुम संरेख पर केंद्रित थी। तुम्हें किसी को कुछ भी साबित करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि तुम पहले से ही जानती थी कि तुम कौन हो। यह असुरक्षा नहीं है, यह अनुशासन है। जब वह वहां देखे जाने के लिए हाथ पैर मार रहे थे,
लगातार हर किसी को अपने तथाकथित मूल्य की याद दिला रहे थे। तुम चुपचाप निर्माण कर रही थी, तुम जड़ें लगा रही थी, जबकि वह शाखाएं दिखा रहे थे। उन्होंने सोचा कि वह जीत रहे हैं क्योंकि वह ज्यादा शोर मचाने वाले, ज्यादा दिखावटी, ज्यादा दिखाई देने वाले थे। लेकिन जब तूफान आया तो तुम्हारी स्थिरता ही थी जिसने तुम्हें खड़ा रखा। उन्होंने तुम्हारे संयम को आत्मसंदेह समझ लिया। सच तो यह है कि तुम्हें उन लोगों को खुद को बेचने की जरूरत महसूस नहीं हुई जो पहली बार में तुम्हारी उपस्थिति का खर्च नहीं उठा सकते थे। तुम उन कमरों में रुकी जिनसे तुम स्पष्ट रूप से आगे निकल चुकी थी, सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए कि तुम पूरे चक्र को खेलते हुए देख रही हो। तुम यह देखना चाहती थी कि कौन तुम्हें नजरअंदाज करेगा, कौन तुम्हारी बुद्धिमत्ता को अनदेखा करेगा, कौन तुम्हारे उपहारों को ना देखने का नाटक करेगा क्योंकि इसी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया जो तुम्हें जानना था। तुम्हारी विनम्रता छोटा खेलने के बारे में नहीं थी, यह होशियारी से खेलने के बारे में थी। तुम अपनी ऊर्जा बचा रही थी जबकि वह खुद को उन लोगों को प्रभावित करने की कोशिश में जला रहे थे जो देख भी नहीं रहे थे। और अब वही लोग जो तुम्हें भोला समझते थे ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने बिना आवाज किए उन्हें कैसे पार कर लिया। उन्हें समझ नहीं आता कि कोई इतना शांत, इतना आगे कैसे निकल गया। लेकिन सच तो यह है कि तुम कभी शांत नहीं थी, तुम इरादतन थी, तुम छिप नहीं रही थी, तुम किसी पवित्र चीज की रक्षा कर रही थी। और अब जब यह आखिरकार सामने आ रहा है तो उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने उस एक व्यक्ति को गलत आंका जिसे कभी प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि तुम पहली बार में उनकी दौड़ में कभी थी ही नहीं। तीसरी बात, तुमने लंबा खेल खेला जबकि वह तालियों का पीछा करते रहे। तुमने लंबा खेल खेला जबकि वह त्वरित जीतों का पीछा करते रहे। और यही कारण है कि तुम अब आगे हो। वह तत्काल प्रशंसा, उफना तालियां और मान्यता की तलाश में इतने व्यस्त थे कि उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह एक अस्थायी नशे के लिए खुद को जला रहे हैं। उनकी हर चाल देखे जाने के बारे में थी, हर पोस्ट, हर प्रदर्शन, हर हर नाटकीय प्रदर्शन ध्यान के लिए एक पुकार थी। और जितना ज्यादा उन्हें मिला उतने ही ज्यादा वह देखे जाने के आदी हो गए। लेकिन तुम अपनी प्रक्रिया में खामोश थी, अपने विकास में निजी थी और एक क्षण से कहीं ज्यादा बड़ी चीज पर केंद्रित थी। तुम कुछ ऐसा बना रही थी जो टिक सकता था। तुम जानती थी कि तुम्हारे समय में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। तुम सिर्फ जानी जाने की कोशिश नहीं कर रही थी, तुम ठोस बनने की कोशिश कर रही थी। तुम समझती थी कि सच्ची सफलता लोकप्रियता पर नहीं बनती, यह तैयारी पर बनती है। और उस तरह की तैयारी में समय, धैर्य और अक्सर नजरअंदाज किया जाना शामिल होता है। जब वह उथली जीतों का जश्न मना रहे थे, तुम वास्तविक गहराई विकसित कर रही थी। तुम एक ऐसी नींव बना रही थी जिसे हिलाया नहीं जा सकता था। भले ही लोग तुम्हें नजरअंदाज करते, तुम्हारा मजाक उड़ाते या तुम्हारी रोशनी को मंद करने की कोशिश करते। उन्होंने सोचा कि वह आगे हैं क्योंकि वह ज्यादा शोर मचाते थे। उन्होंने सोचा कि तुम पीछे हो क्योंकि तुमने सब कुछ नहीं दिखाया। लेकिन जो उन्हें एहसास नहीं हुआ वो यह था कि तुम प्रदर्शन पर उद्देश्य चुन रही थी। तुम अपनी जड़ों को गहरा होने दे रही थी ताकि जब तुम्हारा समय आए तो तुम सिर्फ उठो ही नहीं, तुम टिको भी। अब यही हो रहा है। वह उस ध्यान को बनाए रखने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं जबकि तुम अपने पल में खड़ी हो, बेपरवाह और अविचल। तुम वायरल होने की कोशिश नहीं कर रही थी, तुम कालातीत होने की कोशिश कर रही थी। और अब जब तुम सामने आ रही हो तो वह इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यह प्रचार नहीं है, यह भाग्य नहीं है। यह उस समय संबंध रहने का परिणाम है जब कोई ताली नहीं बजा रहा था, उस समय केंद्रित रहने का जब कोई देख नहीं रहा था, और प्रक्रिया पर भरोसा करने का जब यह धीमा महसूस होता था। इसीलिए तुम जीते, तुम शतरंज खेल रही थी जबकि वह तालियों के लिए नाच रहे थे। चौथी बात, तुमने नियंत्रित प्रदर्शन की कला में महारत हासिल की। तुमने नियंत्रित प्रदर्शन की कला में महारत हासिल की और यही एक कारण है कि वह तुम्हें नीचे नहीं गिरा सके। तुम शुरू से ही जानती थी कि हर कोई असली तुम तक पहुंचने का हकदार नहीं है, इसलिए तुमने उन्हें टुकड़े दिए, छोटी झलकियां, ऐसे अंश जिन्हें वह चबा सकते थे लेकिन कभी पूरी तस्वीर नहीं। और इसी वजह से उन्होंने एक घातक गलती की। उन्होंने तुम्हें इस आधार पर आंका कि उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने देखा, यह महसूस किए बिना कि तुम उनके समझ से कहीं ज्यादा ऊंचे स्तर पर काम कर रही थी। तुमने उन्हें अनुमान लगाने दिया, तुमने उन्हें लेबल करने दिया, तुमने उन्हें उन भूमिकाओं में बांधने दिया
जो उनके अहंकारों के लिए सुविधाजनक थी। कुछ ने सोचा कि तुम बहुत नरम हो, दूसरों ने सोचा कि तुम धीमी हो, कुछ ने तो यह भी सोचा कि तुम्हारे पास कोई योजना नहीं है। लेकिन जो वह नहीं जानते थे वह यह था कि तुम चाहती थी कि वह ऐसा सोचे। उस गलतफहमी ने तुम्हें आवरण दिया, इसने तुम्हें समय दिया, इसने तुम्हें आश्चर्य का तत्व दिया। वह उस पर हमला नहीं कर सकते थे जो वह नहीं समझते थे, और वह उसे रोक नहीं सकते थे जिसकी वह भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे। तुम छिप नहीं रही थी, तुम चुन रही थी, अपनी ऊर्जा के साथ चयनात्मक, अपनी उपस्थिति के साथ चयनात्मक, अपनी प्रतिभा के साथ चयनात्मक, क्योंकि तुम रहस्य के मूल्य को जानती थी। और जब तक उन्हें यह एहसास हुआ कि जिस तुम्हारे संस्करण पर वह प्रतिक्रिया कर रहे थे वह तुम्हारी क्षमता का सिर्फ 10% था, असली तुम पहले ही उनकी पहुंच से बाहर हो चुकी थी। तुमने पहले ही अपनी चाल चल दी थी, पहले ही एक ऐसी जगह में चली गई थी जहां वह पहुंच नहीं सकते थे। प्रभाव डालना तो दूर की बात, वह हमेशा सोचते थे कि वह तुमसे कदमों आगे हैं, जबकि हकीकत में वह किसी ऐसे के साथ शतरंज खेल रहे थे जिसने पहले ही पूरा बोर्ड देख लिया था। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि तुम अपनी खामोशी के साथ जानबूझकर, अपने खुलासों के साथ जानबूझकर और अपने समय के साथ शल्य चिकित्सा के साथ थी। और अब वह यह पता लगाने में फंसे हुए हैं कि तुमने इसे कैसे किया। तुम इतनी दूर इतनी तेजी से कैसे चली गई बिना कभी अपना पूरा हाथ दिखाए। लेकिन बात यही है, तुम्हें कभी कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ी। तुमने अपने विकास को बोलने दिया, और वो खामोशी, वो रहस्य, वो नियंत्रण, उसी ने उनके नियंत्रण के अंत का कारण बना, भ्रम को नष्ट कर दिया। पांचवी बात, तुमने सिर्फ उनके खेल को झेला नहीं, तुमने उसे उलट दिया। तुमने सिर्फ उनके खेल को झेला नहीं, तुमने उसे उलट दिया। जबकि वह सोच रहे थे कि तुम मुश्किल से साथ दे रही हो, उन्होंने मान लिया था कि तुम सिर्फ पकड़ बना रही हो, मुश्किल से गुजर रही हो, भावनात्मक रूप से तबाह और मानसिक रूप से पछित। लेकिन जो तुम वास्तव में कर रही थी वो थी हर चाल, हर रणनीति, हर मनोवैज्ञानिक चाल जो उन्होंने अपनी थकी पुरानी किताब से निकाली थी। तुम खामोश थी लेकिन निष्क्रिय नहीं। तुम देख रही थी, सोख रही थी, वास्तविक समय में आंकड़े इकट्ठा कर रही थी, हर हेर फेर, हर अपराध बोध, हर निष्क्रिय आक्रामक चाल। वे सिर्फ हमले नहीं थे, वे सबक थे, और तुमने उन्हें तेजी से सीखा। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उनकी क्रूरता तुम्हारी कक्षा बन गई, कि जब वह विश्वासघात का अभ्यास कर रहे थे तुम डरों का विश्लेषण कर रही थी। तुमने देखा कि उन्होंने नियंत्रण की रणनीति के रूप में खामोशी का कैसे इस्तेमाल किया, कैसे उन्होंने नकली चिंता से तुम्हें बहकाया, कैसे उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाने के बाद पीड़ित की भूमिका निभाई। तुम यह समझ गई कि वह झुंड में कैसे चढ़ते हैं, एक दूसरे के झूठ पर सहमति जताते हैं, सिर्फ एक ऐसी कल्पना को बनाए रखने के लिए जहां वह हमेशा सही थे और तुम हमेशा गलत। वह सिर्फ जहरीले नहीं थे, वह अपनी खराबी में समन्वित थे, और फिर भी तुम 2 कदम आगे रही। तुमने सिर्फ अराजकता को सहा नहीं, तुमने उसके पीछे के कोड को समझना शुरू कर दिया। और एक बार जब तुमने तंत्र को तोड़ दिया तो तुमने शिकायत करने में समय बर्बाद नहीं किया, तुमने उसे पलट दिया। तुमने हर झूठे आरोप को ईंधन में बदल दिया, तुमने हर खारिज को पुनर्देशन के रूप में इस्तेमाल किया। तुमने जिस तरह से उन्होंने तुम्हें बांधने की कोशिश की उसे पूरी तरह से बाहर निकलने के लिए एक खाका के रूप में इस्तेमाल किया। तुमने उनके नियमों से खेलना बंद कर दिया और अपनी खुद की हकीकत बनाई, एक ऐसी हकीकत जहां उनकी राय की कोई शक्ति नहीं थी और उनकी रणनीतियां तुम्हें छू नहीं सकती थी। अब वह भ्रमित है, निहत है, शक्तिहीन है, क्योंकि जो कुछ भी वह तुम्हें हेरफेर करने के लिए इस्तेमाल करते थे वह अब काम नहीं करता है। तुम उसे शुरू होने से पहले ही देख लेती हो। अपराध बोध नहीं लगता, नाटक तुम्हें हिलाता नहीं है, झूठ नहीं टिकता। तुमने मशीन को नष्ट कर दिया और खाका हाथ में लेकर चली गई। यह उत्तरजीवता नहीं है, यह महारत है। छठी बात, तुम्हारी खामोशी अनुपालन नहीं थी, यह रणनीतिक इंक्रिप्शन थी। तुम्हारी खामोशी डर नहीं थी, यह सटीकता थी। यह तुम्हारा पीछे हटना नहीं था, यह तुम्हारा लॉक इन करना था। उन्होंने तुम्हारी प्रतिक्रिया की कमी को कमजोरी समझ लिया, क्योंकि वह एक ऐसी शक्ति को नहीं समझ सकते थे जिसे शोर की जरूरत नहीं होती है। लेकिन सच तो यह है कि तुम एक पूरी तरह से अलग आवृत्ति पर काम कर रही थी, एक ऐसी आवृत्ति जिस तक पहुंचने का उनका इरादा कभी नहीं था। जब वह अपना मुंह चला रहे थे, अपने इरादों को उजागर कर रहे थे,
और कमरे को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। तुम हर उस चीज को इनक्रिप्ट कर रही थी जो मायने रखती थी। तुम्हारे विचार, विचार, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी प्रक्रिया, तुम्हारा उद्देश्य, तुमने यह सब एक आध्यात्मिक फायरवॉल के पीछे रख दिया जिसे वह भेद नहीं सकते थे।